किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको अपने पूरे एरिया के अंदर जो फंगस की बीमारी फैल रही है, जो जड़ गलन की बीमारी फैल रही है और फसलें जो खराब हो रही हैं, उनका स्थायी इलाज बताने जा रहा हूँ। और यदि आप वो इलाज करेंगे तो आप मान के चलो कि आपका खेत बहुत ही कम खर्चे के अंदर सुरक्षित हो जाएगा। फंगस सदा के लिए आपके खेत की खत्म हो जाएगी। साथियों, मुझे बहुत से किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं कि गुआर पीड़ा हो रहा है, मूंगफली में उखेड़ा आ रहा है। और कुछ दिनों में मेरे को पता है कि नरमा के बारे में भी यही जानकारी मिलेगी कि नरमा में भी उखेड़ा आ रहा है। इन सब में उखेड़ा आने का कारण जो है एक बहुत बड़ा है, जिसका कारण है फंगस। और हमारे पूरे हिंदुस्तान की जहाँ जहाँ भी ज़मीन है उसमें थोड़ा बहुत एरिया यदि कहीं बचा है तो मैं नहीं कह सकता, परंतु पूरे मैदानी क्षेत्र के अंदर इस फंगस ने अपने पैर पसार लिए, जो एक हानिकारक फंगस के रूप में फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। मैं आपको बता दूं कि मूंगफली में उखेड़ा, मूंग मोठ में उखेड़ा, ग्वार में उखेड़ा, नरमा में उखेड़ा, गेहूं में निमाटोड और बागवानी में निमा, हर एक तरह की फसलों के अंदर ये फंगस जो है एक्टिव हो चुकी है और उनकी जड़ को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। साथियों, इसका स्थायी इलाज यदि आप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को गौर से सुने, हर किसान तक इस बात को शेयर करें ताकि उन किसानों को भी फायदा हो। और यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के इच्छुक है, तो आप चैनल के साथ जुड़ करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा करके तुरंत वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, हम इस बीमारी को रोकने के लिए अनेक प्रकार के बाजार से फंगिसाइड ले लेकर डालते हैं जो रासायनिक तौर पर होते हैं। उनका मौके का तो इलाज संभव है, परंतु आगे आने वाली फसल के अंदर फिर ये विकराल रूप ले लेती है। फिर हम वो डालते हैं परंतु फिर ये विकराल रूप ले लेती है। इसलिए इसका स्थायी इलाज करने के लिए हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक दिन में यह खत्म नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। यदि आप एक बार दवाई डाल दी या कोई चीज़ डाल दी उसके बाद ये कहेंगे कि ताऊ जी ये खत्म नहीं होगी भाई। इसके लिए आपको 2-3 साल तक लगातार काम करना होगा, जब जाकर आपके खेत से फंगस खत्म होगी। साथियों, अब मेरी बात गौर से सुने और ध्यान से सुने कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे और बढ़िया और सबसे कारगर दवाई है, जो इलाज है वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पाउडर यदि आप 1 किलो पाउडर लेकर के गोबर की ठंडी खाद के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर करके अपनी यदि 10 कुंटल खाद में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको अपने खेत के अंदर लगातार डालते रहिए। आप मान के चलो कि ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है जो हानिकारक फंगस को खा जाती है। आप सभी को इसके बारे में पता है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत से किसान भाई ट्राइकोडर्मा का यूज भी कर रहे हैं और बहुत से किसान भाइयों को ट्राइकोडर्मा सरकार उपलब्ध भी करा रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार तो फ्री में भी ट्राइकोडर्मा दे रही है। इसका पूरा परामर्श यदि आप लेना चाहते हैं तो आपके क्षेत्र के एडीओ साहब से मिलकर के ट्राइकोडर्मा को डालने की, ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करने की विधि जो जान करके ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल लगातार 3-4 फसलों के अंदर लगातार करिए, ताकि आपके खेत की वो जो हानिकारक फंगस है, आपके पौधों को जो नुकसान पहुंचा रही है, वो फंगस कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, यदि आप 20 या 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खली का उपयोग करेंगे, चाहे वो नीम की खली हो, चाहे वो अरंडी की खली हो, चाहे सरसों की खली हो, 3 प्रकार की खलियों की बात कर रहा हूँ। यदि तीनों ही प्रकार की खलियों में से कोई सी भी हो, 20-25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हर फसल के अंदर यूज करेंगे तो आपके खेत की फंगस जो हानिकारक है वो मरेगी। आपके खेत में नीमाटोड की समस्या बहुत कम दिखाई देगी। तीसरा, यदि आप पानी के साथ 1 या 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हर फसल में 2 या 3 बार फिटकड़ी का यूज करेंगे तो भी आपके खेत की फंगस जो है कंट्रोल होगी। साथियों, आप ये मत समझ लेना भी एक बार कर दिया और ये फंगस चली गई, नहीं, ये इसके लिए बार बार हमें प्रयास करना पड़ेगा। यदि इस फंगस को रोकने में हम कामयाब नहीं होते हैं तो आप मान के चलो कि हमारे खेत को खाली करने में ये फंगस कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। साथियों, इसके बारे में यदि आपको गंभीरता से काम करना है तो इन चारों जैविक जो हथियार है इनको अपनाना पड़ेगा, जो जैविक दवाइयां हैं इनको अपनाना पड़ेगा, ताकि इस फंगस को हम काबू में कर सकें। रासायनिक से तुरंत फुर्त का इलाज मिल सकता है, परंतु सदा के लिए खत्म नहीं होगा। और इस फंगस का सबसे बड़ा कारण जो फैलने का जमीन में है वो है रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल। रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण हमारे खेत के अंदर हानिकारक फंगस की ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है, मित्र फंगस की मात्रा घट गई है। दूसरा, जमीन में कार्बन का कम होना, जो जैविक कार्बन बोलते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा।
वो कार्बन क्या काम करता है, किस तरह से बनता है, क्या होता है। वो कार्बन का कम होना भी हानिकारक फंगस को बढ़ावा देता है। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आपने इन चारों पांचों चीज़ों का इस्तेमाल किया तो ये बहुत ही कम खर्चे के अंदर अपने खेत के फंगस को रोकने के अंदर आप कामयाब हो सकेंगे। परंतु यदि आपने ये जैविक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया और आपने फंगस पर कंट्रोल नहीं किया तो आप मान के चलो कि आने वाले समय के अंदर जो जो खेतों के अंदर नमी बढ़ी रहेगी, जो जो इसका प्रसार और फैलाव बढ़ता रहेगा। सूखे में ये नहीं आएगी, नमी के अंदर ये बहुत स्पीड से काम करती है और बहुत ज़्यादा फैलती है। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें कि अब की बार जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, परंतु आगे से नुकसान न हो इसलिए बीज उपचार से लेकर के आखिर तक मैं इस फंगस को कंट्रोल करने के लिए इस चैनल के ऊपर हर समय समय पर वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। बिजाई करते समय में जो काम आपको करना चाहिए वो बता रहा हूँ, उसके बाद में जो करना चाहिए वो बता रहा हूँ। हर समय इस चैनल के ऊपर आपको अपनी फसल को सुरक्षित रखने के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और इन्हीं जैविक दवाओं का इस्तेमाल करके, इन्हीं का सहारा लेकर के अपनी फंगस को अपने खेत से ख़त्म करने की कोशिश करें। साथियों, अब की बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे मूंगफली हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे चना हो, चाहे नरमा हो, हर एक फसल के अंदर इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा है। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को शेयर करें। और ट्राइकोडर्मा, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, एक मित्र फंगस है जो हानिकारक फंगस को खा करके अपना जीवन यापन चलाती है। यदि उसकी संख्या अपने खेत में बढ़ जाती है तो उखेड़ा नामक खत्म हो जाएगी। इसलिए आप ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस की खेत के अंदर संख्या बढ़ाने की कोशिश करें। और जो मैं खलियाँ बता रहा हूँ, ये खलियाँ मित्र फंगस को नहीं मारती हैं, ये हानिकारक फंगस को मारती हैं। इसलिए इन खलियों का हो सके तो इस्तेमाल करें। यही सिस्टम फिटकड़ी का है। फिटकड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पुराने हमारे बुजुर्ग जो थे, वो कुंड जो हुआ करता था उसके अंदर थोड़ी फिटकड़ी डाल देते थे तो पानी साफ हो जाता था, क्योंकि हर जीव मर जाता था। इसलिए फिटकड़ी भी फंगस को मारने का काम करती है। ज़मीन के पीएच को ना बढ़ने देती है तो ना घटने देती है, उसको मेंटेन करने का काम करती है। साथियों, इस तरह के जो जैविक नुस्खे यदि हम अपनाएंगे, यदि इन पर हम चलेंगे तो हमारा फायदा होगा और कम से कम खर्चे में होगा। एक बार खेत के अंदर फंगस फैल जाती है, बीमारी पूरी अपना घर जमा लेती है, उसके बाद यदि हम हज़ारों रुपए लगा देते हैं तो भी हमें ज़्यादा फायदा नहीं होता। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। हर किसान तक, दोबारा कह रहा हूँ, हर किसान तक इस बात को शेयर करें। और यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल के ऊपर दी जाने वाली जानकारियों का लाभ उठाएं। साथियों, यदि आपका कोई प्रश्न है और कोई पूछना चाहता है तो मेरे नंबर बहुत से किसानों के पास भी हैं और चैनल पर भी दिए हुए हैं। और यदि नंबर भी नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से भी आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बताने की भरपूर कोशिश करूंगा, समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।